निकोला टेस्ला वो आदमी जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जिसकी रोशनी आज भी जिंदा है। जब कोई सितारा गिरता है तो अक्सर लोग उसकी रोशनी को याद नहीं करते, बस उसकी राख को भूल जाते हैं। निकोला टेस्ला ऐसा ही एक तारा था जिसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दुनिया चुप रही। आइए शुरू करते हैं उस जीनियस की यात्रा जिसने तारों के बिना बिजली पहुंचाने का सपना देखा। सन 1856 जुलाई की एक तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और सर्बिया के एक छोटे से गांव स्मिलजान में एक और बिजली ने जन्म लिया था, निकोला टेस्ला। जन्म के समय दाई ने कहा, यह बच्चा तूफान के साथ आया है, यह शैतान होगा। लेकिन उसकी मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, यह बच्चा बिजली का बेटा होगा। शायद मां जानती थी यह बच्चा आम नहीं है। निकोला की मां जॉर्जीना टेस्ला अनपढ़ थी, लेकिन उनमें एक असाधारण प्रतिभा थी। वे पुराने उपकरणों को जोड़कर नए यंत्र बनाती थीं। बचपन में ही टेस्ला उन्हें चीजों को जोड़ते, तोड़ते और नया बनाते देखते थे। उन्हीं से टेस्ला ने सीखा, आविष्कार सोच से नहीं, संवेदना से आते हैं। उनके पिता मिल्यूटेन टेस्ला एक पादरी थे। वे चाहते थे कि टेस्ला चर्च में काम करे, पर टेस्ला को किताबों और प्रयोगों से प्यार था। वो अंधेरे कमरे में बैठकर आग की लपटों में आकृतियां देखा करते, बिजली की चमक में रंगों की कल्पना किया करते और कहते, मैं बिजली को महसूस कर सकता हूं, वो मुझसे बातें करती है। टेस्ला का बड़ा भाई डेन टेस्ला बहुत होशियार था। पूरे गांव में उसकी बुद्धि के चर्चे थे। एक दिन घुड़सवारी के दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो गई। टेस्ला वहीं मौजूद थे। इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया। लोगों ने टेस्ला को दोषी ठहराया। कहा गया, तू ही उसे घोड़े के पास ले गया था। बचपन की मासूम आंखों में गहरा अपराध बोध भर गया। उस दिन के बाद टेस्ला ने खुद को किताबों में बंद कर लिया। वो बोलते कम, सोचते ज्यादा थे। उनकी कल्पना शक्ति इतनी तीव्र थी कि वो एक मशीन को अपने दिमाग में चलाकर उसका पूरा विश्लेषण कर सकते थे, बिना कुछ छुए। टेस्ला ने ग्रेस पॉलिटेक्निक स्कूल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। जहां बाकी छात्र थक जाते थे, टेस्ला पूरी रात किताबें पढ़ते रहते, कभी कभी 20 घंटे तक लगातार पढ़ाई। प्रोफेसर उन्हें देखकर कहते, यह लड़का इंसान नहीं, मशीन है। उन्होंने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का सिद्धांत पहली बार यही समझा जब उनके शिक्षक डीसी मोटर के बारे में बता रहे थे। तो टेस्ला ने तुरंत कह दिया, डायरेक्ट करंट तो बहुत सीमित है, दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए। उनके इस बयान पर पूरा क्लास हंस पड़ा, लेकिन हंसी उसी पर होती है जिसने आने वाले वक्त की एक झलक देख ली हो। टेस्ला को अपने विचारों को मस्तिष्क में 3D मॉडल की तरह देखने की शक्ति थी। वो बिना पेंसिल या कागज के मशीनों को सोचते, डिजाइन करते और टेस्ट करते। मशीन मेरी आंखों में बनती है, मैं उसे वहां चलाता हूं, और अगर वह विफल होती है तो मैं केवल वहां उसे सुधारता हूं। मुझे प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। टेस्ला के भीतर एक भूख थी, कुछ नया बनाने की, दुनिया को बदलने की। वो तारों के बिना ऊर्जा भेजने का सपना देखते थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को बिजली मुफ्त में मिले। जब उनके दोस्त उनसे पूछते, तू किस दुनिया में जीता है, टेस्ला मुस्कुराकर कहता, उस दुनिया में जो अभी आई नहीं है। बचपन की कल्पनाओं से निकलकर अब टेस्ला तैयार था, एक ऐसी दुनिया गढ़ने के लिए जो असंभव को संभव बनाएगी। लेकिन क्या दुनिया इस सपने को स्वीकार करने के लिए तैयार थी?